Hello friends, I am Dr. Harsha Suryanshi, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In this video, we will discuss about ownership of copyright. यानी कि कॉपीराइट के मालिकाना हक किसके पास रहेंगे. First, we will try to see how copyright comes into existence. Copyright is not available for idea or plot. Some idea or some plot must take some shape. It must come in some material form, then only one can claim copyright over such idea. यानी कि कॉपीराइट जो है सिर्फ आइडिया या प्लॉट के लिए नहीं मिल सकता है. आइडिया या प्लॉट को एक शेप लेना पड़ेगा. वो शेप या फिर वो जो आकार है आइडिया का, उसे एक मटेरियल फॉर्म में आना पड़ेगा, तभी उसे हम कॉपीराइट दे सकते हैं. Section 17 of the Copyright Act 1957 deals with ownership of copyright. According to Section 17, first ownership of subject matter of copyrightable work is with author of the work. Section 17 के तहत कॉपीराइटेबल जो वर्क है उसका ऑथर, उसका ओनर जो है, उसे ऑथर ये वर्ड कॉपीराइट एक्ट ने दिया है. ऑथर हम कह सकते हैं अथॉरिटी यानी कि अधिकार, उससे ऑथर ये वर्ड आया है. यानी कि जिस व्यक्ति को कॉपीराइट के लिए अधिकार रहेंगे वो ऑथर रहेगा. अब देखते हैं ऑथर किसे कहते हैं. सेक्शन 2 क्लॉज डी of the act defines author means and includes, in case of literary work, author; in case of musical work, composer; in case of artistic work, artist; and in case of photograph, author is the person who takes the photo. यानी कि ऑथर यानी मालिक हम किसे कह सकते हैं या स्वामित्व किसे कह सकते हैं. स्वामित्व अधिकार किसे रहेगा. अगर साहित्य है तो उसमें स्वामित्व का अधिकार ऑथर यानी रचयिता को रहेगा. म्यूजिकल वर्क अगर है तो उसका ऑथर, उसका मालिकाना हक कंपोजर के पास है. आर्टिस्टिक वर्क अगर है तो उसका मालिक या फिर उसका मालिकाना हक आर्टिस्ट के पास है. अगर फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ लेने वाला जो व्यक्ति है वो उसका ऑथर रहेगा. सिनेमाटोग्राफिक फिल्म के लिए प्रोड्यूसर जो है वो उसका स्वामी रहेगा या फिर मालिक कहलाएगा. साउंड रिकॉर्डिंग्स में भी प्रोड्यूसर जो है उसे ही हम ऑथर कहेंगे. एनी वर्क लिटरेरी और म्यूजिकल which is computer generated, in such case author shall be the person who created it. कंप्यूटर की सहायता से अगर कोई लिटरेचर यानी कि लिटरेरी और म्यूजिकल वर्क अगर क्रिएट करते हैं तो उसका जो रचयिता है वो उसका ऑथर रहेगा. कभी कभार क्वेश्चन आता है क्या एक कॉपीराइटेबल वर्क के एक से ज़्यादा मालिक रह सकते हैं. हम देखते हैं जॉइंट ऑथरशिप सेक्शन 2 क्लॉज Z. What it says, work of joint authorship means work produced by the collaboration of two or more authors in which contribution of one author is not distinct from contributions of other authors. यानी कि जॉइंट ऑथरशिप हम कब कह सकते हैं. दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति एक साथ में आकर अगर कोई कॉपीराइटेबल वर्क क्रिएट करते हैं और ऐसे कॉपीराइटेबल वर्क में किसने कौन सा कंट्रीब्यूशन दिया है ये अगर हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं तो उसे जॉइंट ऑथरशिप कहते हैं. द केस ऑफ नजमा हेप्तुल्ला वर्सेस ओरिएंट लॉन्गमन लिमिटेड इज अ लीडिंग जजमेंट इन हियर. लेट अस सी द फैक्ट्स ऑफ दिस केस. Honorable Mr. Maulana Azad used to tell his experiences to
his colleague or to his assistant Mr. Kabir in Urdu. Mr. Kabir used to translate the Urdu into English. Means Mr. Kabir used to translate Urdu sayings or Urdu statements of Mr. Kalam into English. He used to prepare a chapter of the sayings of Maulana Abul or experiences of Maulana Kalam. Then he used to show the chapter to Maulana Azad. After going through the chapter, Maulana Azad used to suggest some suggestions or some corrections, and those corrections or suggestions were accordingly made by Kabir. Later on, question came up before the court, who is author of the work, whether Maulana Azad or Mr. Kabir. It was held by the court that the work is of joint authorship and neither Mr. Azad nor Mr. Kabir are individual owners of this work. जॉइंट ऑथरशिप के एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, जैसे कि हम पॉपुलरली हम पता है शंकर जयकिशन म्यूजिक डायरेक्टर्स जो है, उसके अलावा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, देन शंकर एहसान लॉय, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जहां हम कह सकते हैं कि जो भी वो म्यूजिकल वर्क, म्यूजिकल कंपोजिशंस वो क्रिएट करते हैं, दैट इज क्रिएशन ऑफ जॉइंट ऑथरशिप और देयर इज जॉइंट ऑथरशिप देयर. In case of compilations, there are two types of copyright. Copyright in the whole book and copyright in individual chapter or articles. यानी कि अगर कोई compilation है जिसमें अलग अलग राइटर्स के, अलग अलग रचयिता के अलग अलग चैप्टर्स एक ही बुक में अगर कंपाइल किए गए हैं, तो पूरे बुक में एक कॉपीराइट रहेगा और इंडिविजुअल चैप्टर्स में जो ऑथर है उनका भी कॉपीराइट हो सकता है. थैंक यू फ्रेंड्स. वी विल डिस्कस फर्दर प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑथरशिप और ओनरशिप इन कॉपीराइट इन अदर वीडियोज.